दोस्तों, अगर अमीर बनना है तो अपने पैसे को बैंक में रखने के बजाय इन 6 एसेट में इन्वेस्ट करो। अगर आपको कोई ये एडवाइस देता है कि अपने पैसे को बैंक में रखो तो ये एक खतरनाक एडवाइस है। मैं तो कहूंगा आप अपने पैसे को जला रहे हो। वो कैसे, तो बताता हूँ। बैंक आपको आपके डिपॉजिट पे 2 से 3% सालाना ब्याज देता है और साल का महंगे दर यानी इन्फ्लेशन रेट ही 5 से 6% तक होता है। यानी आपने सेव किए पैसे बढ़ने की जगह घट रहे। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपकी डेली नीड्स की चीजें जैसे सब्जियां, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल एक्सेट्रा, इनके भाव पिछले साल के मुकाबले बढ़ जाए तो कहा जाता है कि चीजों के भाव इन्फ्लेट हुए। मतलब अगर आप मार्केट से कोई चीज 100 रुपए की खरीद रहे हो, मान लेते हैं इन्फ्लेशन रेट 6% है, तो वही चीज के लिए आपको अगले साल 106 रुपए देने पड़ेंगे। अब आप ही बताओ, अगर आप अपने पैसे बैंक में रखते हो तो बैंक सालाना 3% रिटर्न देता है और इन्फ्लेशन रेट 6% है, तो आपका 3% से नुकसान हुआ ना। इसीलिए सेविंग की फंडे को छोड़ो और इन्वेस्टिंग की कंसेप्ट को अपनाओ, क्योंकि इन्वेस्टिंग से ही आप अपने पैसे को काम पे लगा पाओगे और पैसे से पैसा बना पाओगे और इसी से आप इन्फ्लेशन को भी हरा पाओगे। अब सवाल ये आता है कि मैं मेरा पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूँ जिससे इन्फ्लेशन को भी हरा पाऊँ और मेरा पैसा ग्रो भी कर पाओ। तैयार हो जाओ। इस वीडियो में हम 6 ऐसे इन्वेस्टमेंट आइडिया शेयर करेंगे जिससे आप इजीली अपने पैसे को ग्रो कर पाओगे। इसमें आइडिया नंबर 6 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे मिस मत करना। आइडिया नंबर 1, स्मॉल बिजनेसेस। रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड बुक में 4 टाइप के लोगों की बात की, जिसमें एक कैटेगरी बिजनेस ओनर्स की है। किसी भी देश की प्रोग्रेस डिपेंड करती है उस देश में बिजनेसेस को लेकर क्या पॉलिसी है। रॉबर्ट कियोसाकी मानते हैं पैसों को बैंक में रखना पैसों का मजाक उड़ाने जैसा है। पैसा होता ही है और पैसा कमाने के लिए। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड हमेशा उनसे पैसे से पैसे कमाने की बात करते थे। जब वो ये बात समझ गए तो वो भी एक मिलियनियर बन गए। लेकिन इंडिया में आज का यूथ बहुत सारी डिग्री लेने में और फिर जॉब के पीछे भागने में अपनी टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट कर रहा है। लेकिन अभी की जनरेशन ये समझ रही है, उन्हें पता है कि सिर्फ जॉब पे डिपेंड रहना ही आज की सबसे बड़ी रिस्क है। एक स्मॉल बिजनेस करना उससे कई बढ़िया ऑप्शन है। आप एक कॉलेज स्टूडेंट है या कोई जॉब कर रहे हैं, आप एक साइड हसल पे काम कर सकते हो। बाद में वो चल जाए तो उसे फुल टाइम करके उससे एक मोटा पैसा कमा सकते हो। और साथ ही ये एक बिजनेस आपको ऐसी चीज देगा जो पैसे से भी ज्यादा कीमती है, और वो है फ्रीडम, आजादी। दूसरों के लिए काम करने से, आजादी हर रोज एक ही समय काम पर जाने से, और आजादी अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने के लिए। अगर आपको एक साइड हसल करनी है, आप एक स्मॉल बिजनेस पे काम करना चाहते हो, तो मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा जिससे आप कम पैसे से बिजनेस कैसे चला जाता है इसके बारे में सीखेंगे, और वो है द $100 स्टार्टअप। मैं चाहूंगा आप इस किताब को जरूर पढ़े और स्मॉल बिजनेस कैसे किया जाता है इसके बारे में सीखें। आइडिया नंबर 2, डिजिटल प्रोडक्ट्स। जैकमा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वॉलमार्ट को ज्यादा प्रोडक्ट बेचने के लिए ज्यादा स्टोर्स बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन मुझे स्केल करना है तो मुझे सिर्फ 2 सर्वर बढ़ाने पड़ेंगे। हमारे पहले वाले जनरेशन के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन आज के डिजिटल एज में जहाँ सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, आज हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है। जिस भी फील्ड में आपके पास नॉलेज नहीं है, फिर भी आप उस टॉपिक पे रिसर्च करके एक प्रोडक्ट बना सकते हो और उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हो। इसमें आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट ना के बराबर है, लेकिन एक बार कोर्स बनने के बाद आप उसे रिपीटेटिव सेल कर सकते हो और उससे पैसा बना सकते हो। अगर आपको कोर्स कैसे बनाए इस चीज की नॉलेज नहीं है तो आप सिंपली सर्च करिए हाउ टू क्रिएट एंड सेल डिजिटल प्रोडक्ट ऑन यूट्यूब। थोड़ी रिसर्च करिए, सीखिए, इन चीजों की नॉलेज लीजिए और यहाँ से आप भी पैसा कमा पाओगे। थर्ड आइडिया है सोशल मीडिया कंटेंट एज एन एसेट। दोस्तों, एआई के इस दौर में अगर आप आज भी 9 to 5 जॉब के बारे में सोच रहे हो तो मैं कहूंगा आप बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि जियो की बूम के बाद इंटरनेट गाँव तक पहुंच गया और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इंटरनेट के बदल खुल गई है। आज इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे कंटेंट बना के पैसा कमा सके। अश्विनी गौर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कंटेंट क्रिएशन में बहुत पैसा है। इस बात में सच्चाई है, कंटेंट क्रिएटर बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है सिर्फ कंटेंट बना के। अगर आप रेगुलर इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे वीडियो अपलोड करोगे तो आप भी इससे एक अच्छे पैसे कमा पाओगे। आइडिया नंबर 4, शेयर्स। दोस्तों, शेयर मार्केट हमेशा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहेगा। हाँ, इसमें रिस्क है लेकिन रिटर्न भी बहुत है। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। पीटर लिन जो एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, वो कहते हैं कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर के पास साल में 2 से 3 अपॉर्चुनिटी आती है जब वो अच्छे शेयर खरीद सकता है, और इसके लिए उसे ऐसी चीजें देखनी होगी जो उसके आसपास हो रही है। जैसे एक डॉक्टर को पता होता है कि कौन सी फार्मा कंपनी के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा चल रहे हैं, या एक हाउसवाइफ को पता होता है कि कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। इसी तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करने वाले बंदे को पता होता है कि कौन सी कंपनी की गाड़ियां सबसे ज्यादा चल रही है। इस इन्फॉर्मेशन पे पीटर लिंच कहते हैं, जब हमें पता चलता है कि किसी चीज की डिमांड ज्यादा है और वो अभी मार्केट में ट्रेंड कर रही है, तो हमें ये चेक करना चाहिए क्या वो कंपनी लिस्टेड है, मतलब क्या उस कंपनी के शेयर्स हम बिक रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि जाके उसे खरीद लिया जाए, बल्कि आपको इन शेयर्स को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। फिर उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़नी चाहिए। ये चेक करना चाहिए क्या उस कंपनी पे लोन है, उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, मतलब उसने पास में कैसा परफॉर्म किया है। इन चीजों को एनालाइज करने के बाद आप और अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाओगे। कई लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं, मतलब एक डॉक्टर फार्मा के बजाय ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्ट करता है और वही ऑटोमोबाइल सेक्टर वाला बंदा फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट करता है। मतलब आप समझ गए हो कि जिस फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज है उसी सेक्टर में आप इन्वेस्ट करो, बजाय ऐसे रैंडम सेक्टर में इन्वेस्ट करने के। फिफ्थ आइडिया है एसआईपी, जिसका मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों, अगर आपकी इनकम कम है, मतलब आप महीने के 2-3 हज़ार ही बचा पाते हो, तो एसआईपी एक बढ़िया ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप बैंक में अपना पैसा रखते हो
तो बैंक आपके डिपॉजिट पे 2 से 3% का रिटर्न देता है। वही एसआईपी में आपको 12 से 15% का रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि बैंक आपको सिंपल इंटरेस्ट ऑफर करता है। वही एसआईपी में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, मतलब आपको प्रॉफिट के ऊपर भी प्रॉफिट मिलता है। शुरुआत में आपको ये पैसा कम लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये पैसा कंपाउंड होते जाएगा, वैसे आपको पैसे और ज्यादा ग्रो होते जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके पास बड़ी अमाउंट नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मैं कहूँगा आप 500,000 से एसआईपी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, बाद में फायदा ही होगा। आइडिया नंबर 6, लैंड एंड रियल एस्टेट। लैंड में इन्वेस्टमेंट सदियों से चला रहा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसकी वैल्यू बढ़ती ही बढ़ती, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का तरीका जितना पुराना होगा उतना ट्रायल एंड टेस्टेड होगा। लैंड में इन्वेस्टमेंट करने से आपके 2 फायदे, एक तो वहाँ से रेंटल इनकम आती है और दूसरा प्रॉपर्टी पे मिलने वाला एप्रिसिएशन। अगर आपके पास एक बड़ी अमाउंट है तो आप आसानी से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास काफ़ी बड़ी अमाउंट नहीं है फिर भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। कैसे? तो रिट्स के थ्रू। रिट्स की कंसेप्ट अभी इंडिया में नया है। रिट मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक म्यूचुअल फंड जैसा ऑप्शन है, बस फर्क इतना है कि म्यूचुअल फंड शेयर्स में इन्वेस्ट करता है और ट्रस्ट कमर्शियल प्रॉपर्टी, मॉल, बिजनेस कॉम्प्लेक्स और शॉप में इन्वेस्ट करता है, या रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, अपार्टमेंट, हॉस्टल, रो हाउस में इन्वेस्ट करता है, और फिर वहां से जनरेट होने वाली रेंटल इनकम आपको डिविडेंड के रूप में दी जाती है। और प्रॉपर्टी का बढ़ता प्राइस मतलब प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन आपकी यूनिट होल्डिंग के बढ़ते प्राइस के रूप में रिफ्लेक्ट होता है। मतलब आपके पास 500 रुपये भी है फिर भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टर बन सकते हो। इंडिया में अगर लिस्टेड कंपनी आपको देखनी है तो एम्बेसी ऑफिस पार्क रिट और माइंडस्पेस बिजनेस पार्क रिट जैसे ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन डायरेक्ट इन कंपनी में इन्वेस्ट मत करना, पहले इनकी अच्छे से रिसर्च कर